Hello friends, we are back with your zoology part discussion of major test number 15. मेजर टेस्ट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन zoology का था 102. 102 क्वेश्चन कह रहा है O नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर. दिस इज वेरी राइट. एंड O नेगेटिव ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीजन, इसीलिए वो किसी को भी दिया जा सकता है. तो क्या both A and R, assertion and reason, are true, and reason is the correct explanation of assertion. So I will go with option number D. याद रखें, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऐसा नेगेटिव है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए वो किसी की भी बॉडी में जाके कोई भी इम्यून रिएक्शन एलिसिट नहीं कर सकता, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 108. अब ये कार्डियक साइकिल का इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है. पहला ऑप्शन है एवी नोड इज कॉल्ड पेस मेकर. तो आप खुद ही बता दोगे नहीं सर ये तो पेस सेटर होता है. तो ए इज रॉन्ग. कार्डियक सिस्टोल कॉजेस 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग. ये बिल्कुल सही जवाब है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. एट्रियल सिस्टोल के दौरान 30% ब्लड वेंट्रिकल में भर जाता है. ऑप्शन सी या स्टेटमेंट सी, कार्डियक आउटपुट डिपेंड्स ऑन वेंट्रिकुलर फिलिंग, ये भी बिल्कुल सही है. कार्डियक आउटपुट में वेंट्रिकल जितने भरे हों उतना जो डायस्टॉल और सिस्टॉल के बीच का डिफरेंस है वो बढ़ेगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा. सो बी एंड सी आर राइट एंड डी स्टेटमेंट जो है वो गलत है. तो बी और सी इसका सही जवाब होगा और ए और डी गलत. तो राइट आंसर होगा बी, बी एंड सी. क्वेश्चन नंबर 113. अब ये एक डायग्राम दिया गया है. ये डायग्राम यदि आप ध्यान से देखें तो ये बेलेनोग्लॉसस का डायग्राम है. बेलेनोग्लॉसस कैसा है? क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम वाला, यस. डिप्लोब्लास्टिक, नो. सेगमेंटेड बॉडी, नो. सीलोमेट, यस. बिलोंग टू इकाइनोडर्मेटा, यस. सो ए, डी और ई राइट. ए, डी और ई करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. तो आप इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी के साथ चलेंगे. फिर क्वेश्चन नंबर 114. अब इसमें से भी करेक्ट मैच पहचानना है. तो एस्केरिस को राउंड वर्म कहते हैं, किंग क्रैब नहीं, ये गया. एंकाइलोस्टोमा को हुक वर्म कहते हैं, ये भी गया. गॉर्गोनिया को सी फैन कहते हैं, ये भी गया. केवल लिमुलस ऐसा है जिसका मैच सही है. इट इज किंग क्रैब एंड कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल, क्योंकि ये अपने ओरिजिन के बाद से आज तक बिल्कुल भी नहीं बदले हैं. तो ऐसे एनिमल जो ओरिजिन से लेकर आज तक बिल्कुल भी नहीं बदले हैं उनको हम लिविंग फॉसिल की कैटेगरी में रखते हैं. तो फॉर दिस आंसर यू विल गो विथ ऑप्शन डी, लिमुलस लिविंग फॉसिल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 116. द टोटल नंबर ऑफ स्पाइरेकल्स इन कॉकरोच. तो कॉकरोच में थोरेक्स रीजन में 2 पेयर और एब्डोमेन रीजन में 8 पेयर, 8 पेयर्स स्पाइरेकल्स होते हैं. कुल टोटल कितने हुए? 10 पेयर्स. 10 पेयर्स मीन्स 20. राइट आंसर इज 20. राइट आंसर इज 20. So for 116 you will go with option C, 20. You will go with option C, 20. Question number 124. Which one of the following are not included in formed elements? बन करके ब्लड में आने वाले एलिमेंट्स कौन से नहीं हैं? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स तीनों हीमोपोएसिस से बनते हैं और फिर ब्लड में आते हैं, तो सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं. एक ही बचा सीरम. सीरम इज ब्लड माइनस क्लॉट, तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट से नहीं बना हुआ है, तो इसे फॉर्म्ड एलिमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे. 124 का आंसर डी. अब आ गया
हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहाँ से निकलते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। तो ए का 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, अगला ढूंढना पड़ेगा। मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड, बी का 4, कितने में दिया हुआ है? 2 में। तो सी एलिमिनेट हो गया है, डी एलिमिनेट हो गया है। सी TSH कहाँ से निकलेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो सी का 2। और ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, तो 1। तो ये मुझे मिल रहा है किसमें? ऑप्शन ए में। इसलिए इसके आंसर के साथ मैं किसके साथ जाऊंगा? ऑप्शन ए के साथ। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन से। द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन, बिल्कुल सही। एंड डाइजेशन इज कैरिड बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड, ये भी बिल्कुल सही। जो चर्निंग मूवमेंट्स होते हैं मसल्स के, पेरिस्टालसिस, वो सारे मैकेनिकल डाइजेशन का पार्ट बनाते हैं। और एंजाइम जो रिलीज होते हैं वो सब बायोकेमिकल डाइजेशन का पार्ट बनाते हैं। तो बिल्कुल सही। तो फॉर दिस आंसर आई विल गो विथ ऑप्शन डी। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 130, ये भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, वेरी ट्रू। एंड सेकंड कह रहा है द पेनक्रियाज इज अ कंपाउंड, मीन्स बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। सो दोनों सही है। पेनक्रियाज ड्यूअल नेचर का ग्लैंड है, जो डाइजेशन के लिए पेनक्रियाटिक जूस का एक्सोक्राइन फॉर्म में और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स एंडोक्राइन फॉर्म में सिक्रीट करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो फॉर 130 आई विल गो विद ऑप्शन डी। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 131, अगेन अ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। The distance between two Z line is called S zone. दो Z लाइन के बीच का डिस्टेंस S zone नहीं कहलाता, सार्कोमियर कहलाता है। तो ये गलत हो गया। और Z लाइन बाइसेक्ट A बैंड, A मतलब डार्क बैंड, एनाइसोट्रॉपिक बैंड होता है, और इसलिए ये भी गलत। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। So I will go with option A. Question number 133. Ribs are 3 types, true, false and floating, बिल्कुल सही। And ribs are included in axial skeleton. क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। याद रखिए, आपके स्केलेटन को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। जो बॉडी की एक्सिस पर स्केलेटल है उसको कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। तो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब, ये एक्सियल स्केलेटन बनाता है। और दूसरा पार्ट होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसको बनाती है गर्डल्स और लिम्ब बोन्स, जिसको बनाती है गर्डल्स एंड लिम्ब बोन्स। तो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं। ये 133 का जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 137, द करेक्ट रूट। करेक्ट रूट आप खुद ही ढूंढ लोगे। ऐसे नोड से हार्ट बीट जनरेट होती है, फिर वो एवी नोड पर जाती है, फिर वो बंडल ऑफ हिज, फिर पुरकिंजे फाइबर एंड लास्टली टू हार्ट मसल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 138, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस ऑकर्स इन। कौन कौन से ऐसे फाइलम हैं जिनमें बॉडी सरफेस रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बनाता है? तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हेलमिंथ। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हेलमिंथ, ये तीनों
इस ग्रुप में आएंगे। सो राइट आंसर 138 का सी, स्पंज, फ्लैटवर्म, सिलेंट्रेट्स। 138 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 139, द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड। सो इसको कहते हैं मोटर एंड प्लेट। इसके लिए टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है मोटर एंड प्लेट। सो फॉर 139 यू विल गो विद आंसर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 141, विच एनिमल ग्रुप इज एक्सक्लूसिवली मेराइन। अब एक्सक्लूसिव मेराइन मतलब जिसका एक भी एनिमल फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता हो। तो कौन कौन से हैं? इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा, सिफेलोकॉर्डेटा, तीनों। इसलिए डी, ऑल ऑफ द अबो। ऑल ऑफ द अबो इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 147, द थॉर्न एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनवेलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉजी। होमोलॉजी में बता चुका, ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड थॉर्न एंड टेंड्रिल्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम के मॉडिफिकेशन से दोनों बनेंगे तभी तो ओरिजिन सेम होगी ना। फंक्शन दोनों का अलग अलग है, एक का सपोर्ट लेना है टेंड्रिल का और थॉर्न का प्रोटेक्शन है। तो काम अलग अलग हो गए, ओरिजिन सेम हो गया। मतलब बोथ एसेंशियल एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आई विल गो विथ ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 148, अगेन एसर्शन रीजन क्वेश्चन। Generally after proper sexual intercourse, a 60-year-old woman does not pregnant. A woman, reason बता रहा है, a woman menstrual cycle ceases around 50 years of age. बिल्कुल सही। 60 साल की महिला प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो मेनोपॉज अटेन कर चुकी है। तो 50 साल की उम्र के आसपास उसमें मेनोपॉज से सारे सेक्सुअल इवेंट्स रुक जाएंगे। सो अगेन डी, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. तो 148 का आंसर डी। 152, which of the following is not reproductive event of human। तो ट्रिपल फ्यूजन प्लांट में पढ़ा है आप लोगों ने, डबल फर्टिलाइजेशन का दूसरा स्टेज, जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना हुआ सेकेंडरी न्यूक्लियस एक मेल गैमीट से और जुड़ता है तो 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और एंड प्रोडक्ट कहलाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ट्रिपल फ्यूजन प्लांट में होता है, ह्यूमन में नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर सी। इसका राइट आंसर सी, ट्रिपल फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 153, the distance between two genes are high and genes are loosely linked, then which of the following statement are not correct। इनकरेक्ट वाले स्टेटमेंट ढूंढना है। तो यदि दोनों जीन्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उनमें लिंकेज बहुत कम होगी, बिल्कुल सही। उनमें रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही। और परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड मैप यूनिट आर हाई, ये भी बिल्कुल सही। तो इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दीज, डी। 153 का आंसर डी, नन ऑफ दीज। 159, विच सेल्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज HIV फैक्ट्री। तो HIV का लाइफ साइकिल आपने पढ़ा है, 2 स्टेजेस में चलता है। पहली साइकिल होती है मैक्रोफेज में और दूसरी साइकिल होती है टी लिम्फोसाइट्स में, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में। तो पहली साइकिल में ये साइकिल लाइसोजेनिक साइकिल होता है, जिसमें से नई नई प्रोजेनीज HIV बना के बॉडी में रिलीज करता है। तो यहाँ से नए नए HIV वायरस ब्लड में मिलाए जा रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं HIV फैक्ट्री। और इसका सही आंसर होगा बी, मैक्रोफेज, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में मैक्रोफेज पर अटैक होता है HIV का। तो 159 का बी, मैक्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 160, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज करेक्ट। अब देखो भैया ध्यान से, क्लीवेज किस में होता है? जाइगोट में। तो ए का ए,
किसमें दिया हुआ है? 3 ऑप्शन में। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूटेरस में, तो बी का 3 किसमें दिया हुआ है? ए में और डी में। डी में तो अपना पहले से ही नहीं था, ठीक है। फिर ब्लास्टोमियर, डॉटर सेल्स को बोलते हैं जो क्लीवेज के दौरान बनती है, तो ब्लास्टोमियर सी का 2 और डी का 4। पेरीविटेलाइन स्पेस ओवम के चारों तरफ होती है, तो इसका सही आंसर है ए। राइट आंसर ऑफ 160 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 161, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट? जीन थेरेपी है, करेक्शन ऑफ जीन इफेक्ट, बिल्कुल सही। जीन थेरेपी में क्या देखा गया था? एडीए डेफिशिएंसी का एग्जांपल, बिल्कुल सही। वैक्सीन सेफ्टी ट्रांसजेनिक माइस में टेस्ट होती है, बिल्कुल सही। रोजी काऊ एक्सटिंक्ट एनिमल नहीं है, ट्रांसजेनिक एनिमल है, तो ए वाला गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो कितने मैचिंग करेक्ट हैं? तो ए 3। तो फॉर दिस आंसर आई विल गो विद ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन नंबर 162, 162 में भी यही पूछा है, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट? साइट्रिक एसिड फंगस से पैदा होता है, बिल्कुल सही। ईस्ट अल्कोहल पैदा करता है, बिल्कुल सही। साइक्लोस्पोरिन वायरस पैदा नहीं करता, फंगस से पैदा होता है। और स्टेटिन भी फंगस पैदा करता है, तो सी और डी गलत, ए और बी राइट। राइट आंसर सी 2। 2 मैचिंग इसमें करेक्ट हैं। अब 163 ट्रिकी सवाल था, 163 ट्रिकी सवाल था। अब इसमें हाउ मेनी डिजीजेस आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये ढूंढना है। तो निमोनिया है क्या? नहीं। टाइफाइड है क्या? नहीं। सिफिलिस है क्या? है। कॉलरा? नहीं। क्लेमाइडियसिस है। जेनाइटल वॉर्ड है। डायबिटीज? नहीं। हेपेटाइटिस बी है। जेनाइटल वॉर्ड है। एड्स है। गोनोरिया है। मलेरिया नहीं है। तो अब राइट किस पे लगाया तुमने? चुनो। 1 2 3 4 5 6 7। राइट आंसर इज सी 7। राइट आंसर इज सी 7। तो 163 का सी। 164 करेक्ट मैच को लगाना है। पीसीआर डिटेक्शन ऑफ एचआईवी, बिल्कुल सही। तो ए का 1 किसमें दिया हुआ है? 2 ऑप्शन में। ए का 1 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, ए और डी। बी और सी एलिमिनेट हो गए। फिर प्रोब रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, बी का 3 किसमें दिया है? ए में। डी में नहीं दिया है। तो मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसको आगे टैली करूंगा। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट में, तो सी का 4 और डी का 2 वैक्सीन सेफ्टी ट्रांसजेनिक माइस। सो राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। तो फॉर 164 आई विल गो विथ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 165, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस? तो पैलिंड्रोमिक डीएनए वो होता है जो दोनों स्ट्रैंड पर अपोजिट पोलैरिटी में सेम रीड करे। तो देखो, ये भी सेम रीड कर रहा है, ये भी सेम रीड कर रहा है, बी ऑप्शन भी सेम रीड कर रहा है, सी ऑप्शन भी सेम रीड कर रहा है, इसलिए आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। सो 165 का आंसर डी। 173, which of the following statement would be correct for RNAi technique? इंटरफेरेंस आरएनए पूछ रहा है वो। तो इसका ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है।
सी को ध्यान से पढ़ो, एनसीईआरटी की टोटल लैंग्वेज है। पेस्ट स्पेसिफिक जीन्स आर इंसर्टेड इनटू द होस्ट प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स which produce both sense and antisense RNA। ये RNA इंटरफेरेंस का एसेंस है जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ए, बी और डी में ऐसा कोई एसेंस एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर होगा सी। तो 173 का राइट आंसर सी। 174 इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट 2 है ओपेरिन ऑफ इंग्लैंड एंड हेल्डाने ऑफ रशिया। बस यही गड़बड़ हो गई है, इसको ध्यान से देख लो। ओपेरिन रशिया का था, हेल्डाने इंग्लैंड का था, उल्टा कर दिया है, इसलिए स्टेटमेंट हो गया गलत। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो आई विल गो विथ ऑप्शन बी। 174 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 175 अगेन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियेजेस। बिल्कुल सही। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द प्रोटीन। प्रोटीन ध्यान से पढ़ो, यही गलत हो जाएगा ये, क्योंकि डीएनए को काटेगा ना वो, प्रोटीन को काटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो प्रोटीन दे दिया है, इसलिए स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गया, और इसीलिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अगेन आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 176 सीरम एंड यूरिन एनालिसिस आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस सीरम और यूरिन से नहीं हो सकता, उसके लिए पर्टिकुलर इम्यूनोलॉजिकल ऐसे वाले टेस्ट डेवलप हुए हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। और स्टेटमेंट 2 है एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। वेरी राइट, ऐसे मेथड है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे काम करेगी। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 177 बायोलॉजिस्ट आर श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज देयर माइट बी। तो अभी तक पता ही नहीं किसी को माइक्रोब की कितनी स्पीशीज है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये बिल्कुल सही है, कंजर्वेशन वाले चैप्टर की लाइन है ये। सो ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 178। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे। इन अ हैबिटेट अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल, जहां में होमोजाइगस डोमिनेंट ए कैपिटल ए जीन के इंडिविजुअल थे 360, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल थे 480 और रिमेनिंग 160 थे होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल ए। कुछ सालों बाद ये पॉपुलेशन हो गई 2000, मतलब एग्जैक्टली डबल। और इस समय जो होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप है कैपिटल ए, उसके इंडिविजुअल्स हो गए हैं 1000, 680 हेट्रोजाइगस और रिमेनिंग ए। मतलब जो जीन फ्रीक्वेंसी डेवलप की है इस स्पीशीज ने वो स्टेबल नहीं है, और किसी एक पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी का स्टेबल न होना ये इवोल्यूशन को इंडिकेट करता है, ये इवोल्यूशन को इंडिकेट करेगा। तो स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन मतलब हेट्रोजाइगस जीन की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आना, ये यहाँ नहीं हो रहा है क्योंकि होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो ये गलत है ए। फिर बी,
मोर एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस टेक्स प्लेस, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इवोल्यूशन बता रहा है ये जीन फ्रीक्वेंसी में डिस्टर्बेंस। फिर सी, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज नॉट मेंटेन्ड, ये भी बिल्कुल सही। एंड हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, ये बिल्कुल गलत। तो ए और डी गलत, बी और सी सही। सो राइट आंसर इज बी एंड सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी is the right answer to this question. 179. Life cycle of Plasmodium, the gametocytes are developed in. So RBCs of human. लाइफ साइकिल का डायग्राम याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ह्यूमन बॉडी से मॉस्किटो में जाने से पहले प्लाज्मोडियम आरबीसी में अपने गैमेटोसाइट पैदा करके डॉर्मेंट हो जाता है कुछ दिन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होमियोथर्मल एनिमल में नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है आरबीसी ऑफ ह्यूमन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 180, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया मॉनिटर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम? तो इसका आंसर कई बार दिया जा चुका है, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 180 क्वेश्चन का ऑप्शन ए, GEAC। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 183, मल्टीलोड 375 आर अ टाइप ऑफ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी? तो बिल्कुल गलत। एंड लिप्स लूप आर अ टाइप ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी? बिल्कुल गलत। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। अब थोड़ा सा मिला लो कौन से टाइप की आईयूडी है तो पता चलेगा। 375 हार्मोन रिलीजिंग है, लिप्स लूप नॉन मेडिकेटेड है, तो आप इसके जवाब तक पहुंच जाओगे। 184, अगेन अ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। इंक्रीज लेवल ऑफ सेवरल हार्मोन इन ह्यूमन मैटरनल ब्लड आर नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी? बिल्कुल सही है ये। And human female immediately after implantation, the inner cell mass or embryo differentiate into an outer layer ectoderm and an inner layer called endoderm. ये बिल्कुल सही है, ये गैस्ट्रुला में आने वाला पहला चेंज होता है, इसलिए ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सो 184 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 185, improved breed of chicken is leghorn? बिल्कुल सही। and improved breed of cow is jersey? ये भी बिल्कुल सही। both statement 1 and 2 are correct, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 186, in gel electrophoresis DNA moves towards the anode? बिल्कुल सही। एंड डीएनए इज निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल? बिल्कुल सही। और चूंकि निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है इसलिए डेंसिटी वाइज वो एनोड के ज़्यादा पास तक पहुंचता जाता है, ये भी आप जानते हैं। तो एसर्शन रीजन को राइट एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 187, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज? ये 3 टेस्ट में लगातार जवाब दे रहा हूं आपको। इसका आंसर है बायोपायरेसी, इसका आंसर है बायोपायरेसी। क्वेश्चन नंबर 188, करेक्ट सीक्वेंस क्या है? गैमेटोजेनेसिस, फिर इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर इम्प्लांटेशन, फिर जेस्टेशन। तो क्वेश्चन नंबर 188, राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। क्रोनोलॉजी ढूंढनी थी, क्रोनोलॉजी पहले में मिल गई, दूसरे में देखो सेम तो नहीं दिया हुआ है और एक के साथ चले जाओ। इस तरीके का इसका आंसर का अप्रोच होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 189, विच ऑर्गन इज इन्फेक्टेड बाय राइनो वायरस? राइनो प्रीफिक्स का मतलब होता है नाक, याद करो, राइनोसिरोस नाक पे सिंग, तो राइनो मतलब नाक, तो राइनो वायरस किसको अटैक करेंगे? नोज। नोज कौन सा ऑप्शन है? ए। सो राइट आंसर इज ए। 190, ट्राइकोमोनियासिस इज नॉट अ, ध्यान से सुनना, नॉट अ, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी है
ये वेनरल डिजीज भी है, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी है, तो ACD तो ये है, और ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है भाई लोगों, इसलिए इसका आंसर होगा B, ART। ट्राइकोमोनियासिस इज नॉट अ ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 191, ये बायोफोर्टिफिकेशन का सवाल है। गोल्डन राइस नाम की जो एक राइस की वैरायटी है, उसको विटामिन ए से फोर्टिफाई किया गया है, एनरिच किया गया है, और विटामिन ए के साथ जो गोल्डन राइस आएगा उसको खाने के बाद क्या नहीं होगा, काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए डेफिशिएंसी। सो राइट आंसर इज ए, गोल्डन राइस। क्वेश्चन नंबर 192, प्लाजेंटा के फंक्शन ढूंढने हैं, तो फैसिलिटेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, बिल्कुल सही। फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो, बिल्कुल सही। सिक्रीट एस्ट्रोजन, बिल्कुल सही। तो आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ दी अबोव। सो 192 का आंसर डी, ऑल ऑफ दी अबोव। क्वेश्चन नंबर 194, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो पहला ही ऑप्शन देखो, इको R1 प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड, ब्लंट एंड प्रोड्यूस करने वाले एंजाइम का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कोई इस्तेमाल नहीं है, और इको R1 सबसे ज्यादा यूज होने वाला एंजाइम है, तुम्हारी बुक का एग्जाम्पल है, और इसलिए इको R1 प्रोड्यूसेस ब्लड एंड, ये बिल्कुल ही गलत है। और बाकी के तीनों सोर्स देख लो, पढ़ लो, तो बाकी के तीनों सही हैं। तो इनकरेक्ट इज ए, सो आई विल गो विद ऑप्शन ए। सो ये था आपके मेजर टेस्ट नंबर 15 का जूलॉजी पार्ट। आई होप यू विल हेल्प by this discussion. Thank you very much for joining.